मैंने बजाज को चुना, खरीदा क्रॉम्पटन के ऊपर। ये मेनली कंपैरिजन बजाज का क्रॉम्पटन से है। चाहे आप बजाज और क्रॉम्पटन के अलग अलग कोई भी साइज चुने, स्पेसिफिकेशन की फीचर सेम ही रहेंगे, बस साइज अलग होंगे। मैंने यहाँ पर 90 लीटर को 75 लीटर से कंपेयर किया है क्योंकि यूट्यूब पर लोग इसे ज्यादा सर्च कर रहे थे। हाय, मैं हूं तृप्ति गुप्ता ब्राइड एंड बियर चैनल से, जहां पर होम, किचन एंड लाइफस्टाइल गैजेट से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन और ऑनेस्ट रिव्यूज पाने के लिए डिफरेंट शोरूम पर विजिट करती हूं, आउटडोर शूट करती हूं। इसके अलावा brideandbeer.com मेरी एक वेबसाइट भी है जो मैं पिछले 4 सालों से रन कर रही हूं। तो वहां पर जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाऊं और आपको ज्यादा से ज्यादा रियल प्रोडक्ट दिखा पाऊं और उसका एक्सपीरियंस, उसके कौन, सब कुछ सच आपके साथ शेयर कर पाऊं। हालांकि क्रॉम्पटन ओजोन बेस्ट सेलर है और बजाज का डीएमएच नहीं होता है, क्रॉम्पटन ज्यादा बेस्ट सेलर रहता है। तो बेस्ट सेलर देखकर आपको आंख बंद करके प्रोडक्ट नहीं ले लेना चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट देखी, इसीलिए अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कूलर चूज करना है तो इस कंपैरिजन को ध्यान से पूरा देखिएगा और कंक्लूजन मिस मत कीजिएगा। बजाज की डीएमएच 90 नियो में एयर थ्रो आपको मिलेगा 90 फीट तक, एंड क्रॉम्पटन के ओजोन में 75 लीटर वाला जो है उसमें आपको 50 फीट का एयर थ्रो मिलेगा। और मैं बता दूं, ये जो बजाज का डीएमएच 90 नियो वाला है, इसको मैं हॉल में यूज करती हूँ और ये काफी दूर तक हवा फेंकता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसको एक हॉल में यूज करती हूँ और हम 3 लोग इसमें सोते हैं रात में। दिन में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं करता है, काफी दूर तक हवा जाती है और रात में हमको ठंड भी लगने लग जाती है। बात करती हूँ रूम साइज की, किस रूम साइज में रख सकते हैं। तो ये जो बजाज का डीएमएच 90 न्यू है, इसको तो मैं अपने हॉल में कवर करती हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आप इसको बड़े रूम में आराम से रख सकते हो, क्योंकि जो कूलर हॉल में रखा सकता है वो रूम में भी आसानी से रखा जा सकता है। बात करते हैं क्रॉम्पटन ओजोन 75 लीटर कूलर की। इसकी बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है कि 550 स्क्वायर फीट तक इसको रखा जा सकता है, 550 स्क्वायर फीट के रूम में। एंड मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी हवा देता है। और अगर आप इसको 300 स्क्वायर फीट तक के रूम में अगर आप इसे रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग हवा मिलेगी। हो सकता है आपको जो टर्बो फैन जो है, आपको थोड़ा स्पीड उसकी कम करनी पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी ये जो बजाज का मेरा कूलर है, हमेशा मैं इसका टर्बो फैन जो है 3rd नंबर पे नहीं रखती हूँ, 2nd नंबर पे भी रखना पड़ जाता है। सेम क्रॉम्पटन के साथ है, अगर 550 स्क्वायर से नीचे के रूम में आप इसे रखेंगे तो हो सकता है कि आपको टर्बो फैन की स्पीड कम भी करनी पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग कूलिंग देता है। बात करती हूँ प्राइसिंग की, तो इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने देखा है अमेजोन पर इस टाइम दोनों ही सेम प्राइस में है, 9,999 रुपए के हैं। बाकी प्राइस आपके हर टाइम पर चेंज होते रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं दोनों के ही प्राइस। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल से बाय कर सकते हैं। मैं इसी तरह के ऑनेस्ट रिव्यू आपको ला पाऊंगी, आउटडोर शूट कर पाऊंगी। और मैं पिछले 4-5 सालों से अपनी वेबसाइट भी रन कर रही हूँ, तो वहां पर भी लोग बाय करते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। क्योंकि आप बाय करेंगे तो थोड़ी सी कमीशन मुझे मिलेगी, लेकिन आपके प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आपका नॉर्मल ही प्राइस होगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बजाज का डीएमएच 90 न्यू 90 लीटर का है और क्रॉम्पटन का जो 75 लीटर का है। तो मुझे सबसे बड़ा वाला कूलर चाहिए था 90 लीटर। ऑफ कोर्स ही बात है, क्रॉम्पटन ओजोन में भी 88 लीटर मुझे मिल रहा था, मैं उसको ले सकती थी, बट मैंने सोचा 90 लीटर वाला ही लूं। और इसके अलावा ये एक छोटी सी वजह है, इसके अलावा बहुत सारी और वजह है जिसकी वजह से मैंने बजाज का ही चूज किया ओवर क्रॉम्पटन, तो वो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बजाज डीएमएच 90 नियो को क्रॉम्पटन ओजोन 75 लीटर से कंपैरिजन जो है उसका सर्च कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो निकाला। नेक्स्ट में बात करूं, इसमें बजाज डीएमएच 90 नियो में टर्बो फैन है, क्रॉम्पटन में भी बड़ा फैन है, इसकी फैन में भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा फैन है। लेकिन टर्बो फैन से मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई क्योंकि इसकी स्पीड से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो ये भी एक रीजन था कि मैंने बजाज का डीएमएच 90 न्यू ही लिया, क्योंकि टर्बो फैन की स्पीड से लेके सब कुछ, एयर थ्रो वगैरह बहुत ही फास्ट और अच्छा है। तो टर्बो फैन जैसे ही मैंने देखा और मैंने देखा कि
बजाज जो ब्रांड है वो अपने ऑलमोस्ट सभी कूलर्स में टर्बो फैन और कुछ स्पेसिफिक चीजें दे रहा है जो अदर किसी ब्रांड में नहीं है, तो मुझे बजाज का ही लेना था, तो इसलिए बजाज का DMH मैंने लिया। और इसके साथ बजाज का एक और कूलर लिया था 36 लीटर का, उसका भी वीडियो आई बटन और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी। तो बजाज के 2 कूलर्स फिलहाल मैं अपने घर में रिसेंटली परचेज किए हुए यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूं, बजाज DMH 90 न्यू इन्वर्टर कॉम्पेटेबल नहीं है और क्रॉम्पटन ओजोन 75 लीटर कूलर जो है इन्वर्टर पे चल सकता है। तो मैं एक ऐसी सिटी में रहती हूँ प्रॉपर जहां पर हमेशा 24/7 लाइट आती रहती है, तो मुझे ऐसी किसी फीचर की जरूरत नहीं थी कि जो मुझे इन्वर्टर पे चलाना पड़े। इन्वर्टर की मुझे वहां जरूरत नहीं है। तो मैं जब अपना प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो बहुत ध्यान से करती हूँ, कोई ऐसे किसी फीचर में पैसे ना डालूं जो मेरे लिए यूजफुल ना हो। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बार बार लाइट आती जाती रहती है तो आपके लिए क्रॉम्पटन का ओजोन 75 लीटर कूलर परफेक्ट है, क्योंकि आप उसको इन्वर्टर पे चला सकते हैं। और बजाज DMH 90 नियो जब मैं परचेज कर रही थी तो अमेजोन पर भी कहीं उन्होंने नहीं लिखा था कि इन्वर्टर पे चलता है, और मुझे आज तक जरूरत भी नहीं पड़ी है चलाने की, क्योंकि वहां पर लाइट बहुत अच्छी आती है। तो ये भी रीजन था कि मैंने बजाज का लिया। मेरे अकॉर्डिंग जो फीचर सूट करते हैं मुझे, मैं वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करती हूँ अपने लिए। फिर मैं बात करूं, बजाज DMH 90 नियो में मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्रॉम्पटन ओजोन 75 लीटर में मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलेगा। मैंने बोला कि आप अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपकी लाइट आती जाती रहती है तो क्रॉम्पटन आपके लिए बहुत अच्छा है। पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी भी मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन उस जगह के लिए बहुत अच्छा है जहां पर लाइट आपकी आती जाती रहेगी फिर भी आपके मोटर पर असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारे यहाँ तो हमेशा ही लाइट आती है, तो मैंने बजाज का ही लिया। मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन अगर बजाज में नहीं है तो मुझे दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आप किस एरिया में रहते हैं। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं तो क्रॉम्पटन आपके लिए बेस्ट है। तो दोनों ही मायने में क्रॉम्पटन जो है इन्वर्टर पर भी चलता है और इसमें मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है। तो ये दोनों ही फीचर उस एरिया के लिए बिल्कुल ज्यादा परफेक्ट है जहां पर आपका लाइट जो है बीच बीच में कट होती है, फ्लक्चुएट होती है। तो क्रॉम्पटन आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कूलर है। बजाज DMH 90 न्यू में आपको 3 नॉब्स मिलेंगी, डेडिकेटेड टर्बो फैन के लिए, स्विंग के लिए और पंप के लिए। वहीं आपको क्रॉम्पटन के ओजोन में 2 नॉब्स मिलेंगी, डेडिकेटेड टर्बो फैन के लिए, और स्विंग और पंप के लिए एक ही नॉब मिलेगी। लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि बजाज का 36 लीटर का मैंने कूलर लिया था, उसमें भी 2 नॉब्स ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे पंप को बंद करने में, खोलने में, एयर को एडजस्ट करने में। तो अगर क्रॉम्पटन आपको अच्छा लग रहा है तो इस वजह से क्रॉम्पटन मत छोड़िएगा, क्योंकि इसकी कूलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जौन सा भी साइज चूज करें, 55 लीटर, 88 लीटर, 75 लीटर। बजाज DMH 90 नियो में ऑटोफिल जो है वो नहीं है। इसके लिए आपको इनलेट दिया गया है कूलर के पीछे, जिससे आपको पाइप लगाकर पानी भरना होता है। वहीं क्रॉम्पटन ओजोन 75 लीटर वाले कूलर में ऑटोफिल दिया हुआ है, उसमें आराम से ऑटोफिलिंग वाटर की हो जाती है। टैप से कनेक्ट कीजिए, ओवरलोड नहीं होगा, अपने आप से पानी भर जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये फीचर तो एक कूलिंग से रिलेटेड नहीं है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कन्विंस चाहिए तो क्रॉम्पटन चूज कीजिए। वैसे कोई भी प्रोडक्ट या अप्लायंस चूज करने में हम उसको ओवरऑल देखते हैं कि वो कैसा है, और मेन चीज देखते हैं। अगर कूलर है तो कूलिंग अच्छी देगा, और कोई प्रोडक्ट है तो वो कोई और अच्छी चीज देगा। जो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बना है वो अच्छा देना चाहिए। तो फिलहाल तो इसमें ये है, आपको जैसा भी लगता है तो आप ले सकते हैं। फिलहाल क्रॉम्पटन में ऑटोफिल है, बजाज में नहीं, बट मेरे लिए ये कोई हेडेक की बात नहीं है। पीछे जो इनलेट दिया गया है उसको मैं पाइप से कनेक्ट कर देती हूँ और पानी मेरा भर जाता है। बजाज DMH 90 नियो में ड्यूरा मरीन पंप है और उस पर भी 2 साल की वारंटी है। एंड क्रॉम्पटन ओजोन 75 लीटर कूलर में एवरलास्ट पंप है, उस पर कोई वारंटी नहीं है। बजाज DMH 90 नियो लेने का ये भी एक रीजन था। बहुत सारे रीजन थे, मैंने पहले भी बताया। ये भी एक रीजन था कि ड्यूरा मरीन पंप से मुझे बहुत अट्रैक्ट हुई मैं, और इस बात से भी ज्यादा कि बजाज वालों को अपने पंप पर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने उस पर 2 साल की वारंटी दी है। तो ड्यूरा मरीन पंप का ये है कि बहुत लंबे समय तक पानी में रहने के बाद भी पंप खराब नहीं होता है, और उस पर भी 2 साल की वारंटी है। तो वारंटी जितनी ज्यादा हो वो भी पंप पर मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए भी मैंने ये बजाज का DMH 90 नियो लिया था।
सो बजाज DMH 90 न्यू में 5 व्हील्स आपको मिल जाएंगे एंड क्रॉम्पटन में आपको 4 व्हील्स मिलेंगे। तो बजाज DMH 90 न्यू में 5 व्हील्स बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये 90 लीटर है। तो 90 लीटर जब पानी भरा जाएगा तो 5 व्हील्स तो होने चाहिए इधर उधर करने के लिए। वहीं क्रॉम्पटन का जो है 75 लीटर का, अगर उसमें 4 व्हील्स भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लीटर के हिसाब से। तो ये कोई खराब या अच्छी चीज नहीं है, बट मुझे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना था तो मैंने आपको बता दिया। बजाज DMH 90 न्यू में जो वर्टिकली लोअर्स होते हैं उनमें लेबल लगे होते हैं, जिससे आप मैन्युअली करते हैं, मैन्युअली ही करना होता है, बट लेबल से आप आसानी से पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहीं क्रॉम्पटन में ये नहीं दिया है, लेबल नहीं दिए गए हैं, जिससे आप मतलब मैन्युअली करेंगे लोअर्स को ऊपर नीचे तो आपको लेबल नहीं मिलेगा। तो ये आप देख लीजिए आपको सही लगता है या नहीं। बाकी कूलिंग के हिसाब से तो मैंने आपको बता ही दिया है क्रॉम्पटन के बारे में। इन दोनों ही कूलर्स में ऑटो ड्रेन नहीं है, अगर पानी की ड्रेनिंग की बात करें तो। मगर दोनों ही कूलर में ऑब्वियस सी बात है तो ड्रेन आउटलेट तो दिया हुआ है। जब भी आपको पानी चेंज करना है तो ड्रेन आउटलेट के थ्रू आप पानी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑटो जैसा कोई सिस्टम नहीं है। बट इसमें बता दूं, आपको अगर बैक्टीरिया फ्री एयर चाहिए, आपको खुद को हेल्दी रखना है, तो आपको टाइम टू टाइम पानी चेंज करना चाहिए, क्योंकि पानी में जाकर मच्छर और गंदगी बैठते हैं, तो उस पानी को तो चेंज होना ही चाहिए टाइम टू टाइम। तो उसके लिए है, बट दोनों ही कूलर्स में जो है ड्रेनिंग नहीं है। और मैं बता दूं, बजाज की DMH 90 न्यू में ये अमेजोन पर रिव्यू में जब मैं खरीद रही थी तो उस टाइम लिखा भी था, और अभी भी है, ऑब्वियस सी बात है। वो ये क्लेम करते हैं कि वो बैक्टीरिया फ्री जो है पैड्स है, बैक्टीरिया फ्री हवा आपको देगा। बट सीरियस सी बात है, अगर मैं पानी नहीं चेंज करूंगी तो कोई टेक्नोलॉजी कितनी भी होगी वो मुझे कुछ हद तक ही सेफ कर पाएगी। तो पानी चेंज करना कूलर का बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही कूलर्स में आइस चैम्बर आपको मिलेगा, जिसमें आइस डालकर आप एक्स्ट्रा कूलिंग ले सकते हैं। वैसे मुझे बजाज में आइस डालने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि एक्स्ट्रा कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। उस बजाज ने मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छी कूलिंग दे रखी है। बाय द वे, सेपरेट वीडियो बजाज DMH 90 न्यू का अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी, जरूर जाके चेक कर लेगा। ऑलरेडी मैंने बजाज के DMH से क्रॉम्पटन ओजोन का कंपेयर कर दिया है, लेकिन स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कौन सा कूलर लूं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये फाइनल कंक्लूजन आप देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डिसाइड करने में कौन सा कूलर लें। चाहे आप बजाज का 65 लीटर साइज लें, 90 लीटर साइज लें, क्रॉम्पटन का 55 लीटर लें, 88 लीटर लें, 75 लीटर लें, जो भी साइज लें, जो मेन की फीचर है दोनों कूलर्स के वो तो आपको सेम ही मिलेंगे, लेकिन आप अपनी अकॉर्डिंग साइज चूज कर सकते हैं। यूट्यूब पर लोग 90 लीटर का 75 लीटर से कंपैरिजन कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने वो पीछे दिखाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, साइज कोई भी चूज कर लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन है साइज चूज करने में या कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है आपके एरिया में तो आपको क्रॉम्पटन ओजोन चूज करना चाहिए, क्योंकि क्रॉम्पटन ओजोन में वो सारी खूबियां हैं जो आपकी, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला तो ये है कि वो जो क्रॉम्पटन ओजोन है वो इन्वर्टर पे चलता है, लाइट नहीं आ रही है तो आप इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। प्लस दूसरा ये है कि उसमें मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपकी बार बार लाइट जाती है तो मोटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर उसमें मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं होता तो होता ये कि वोल्टेज फ्लक्चुएट होते और आपका मोटर एकदम बैठ जाता, मतलब फिर उसको आप संभलवाते ही रहते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका एरिया ऐसा है कि जहां पर लाइट आती जाती रहती है, वोल्टेज का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, 24/7 लाइट नहीं आती है, तो आप आंख बंद करके क्रॉम्पटन का ओजोन ही चूज कीजिए। इससे अच्छा कूलर आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ 24/7 लाइट रहती है तो आप सोच सकते हैं कि मैं बजाज का DMH लूं या फिर क्रॉम्पटन का ओजोन लूं, तो एक बात अलग पड़ जाती है। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने बजाज का DMH कूलर क्यों लिया। मैं बता देती हूँ मैंने ये बजाज का DMH कूलर क्यों लिया। वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी वजह हैं, बट मेन वजह क्या है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि इसका ड्यूरा मरीन पंप
जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत देर तक पानी में रहने के बाद भी ये खराब नहीं होता है। उस पर 2 साल की वारंटी है। तो बजाज वालों को अपने पंप पर कितना कॉन्फिडेंस है कि 2 साल की वारंटी भी दे रखी है। तो पहली वजह तो ये थी कि बहुत ज्यादा टाइम तक पानी में रहने के बाद खराब नहीं होगा, उस पर भी 2 साल की वारंटी दी है ब्रांड ने। दूसरी वजह ये थी सबसे बड़ी, इसका टर्बो फैन, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। मतलब उसकी मजबूती और उसका एयर सर्कुलेशन और फास्ट चलना, उसका सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये 2 मेन वजह थी। जो छोटी छोटी वजह है वो तो मैंने प्रीवियसली कंपैरिजन में बता दी है, बट ये 2 मेन वजह थी जिस वजह से मैंने बजाज का कूलर लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लिंक्स आपको, सारी साइजेस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा आपको जो सा समझ में आता है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फीचर सबके सेम रहेंगे, बस साइज में डिफरेंस रहेगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आउटडोर शूट करके ऑनेस्ट रिव्यूज आपके साथ शेयर कर सकूं। और prideandwear.com एक वेबसाइट भी है जो पिछले 4-5 सालों से मैं रन कर रही हूँ, उसका एक्सपीरियंस भी इस चैनल पे शेयर करती हूँ।